कहानी की शुरुआत सबवे में बैठे एक आदमी से होती है। वो फोन में कुछ देख रहा, तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। एक पैसेंजर बच्चे की आवाज से इरिटेट होके उस पर चिल्लाने लगी। फिर आदमी बच्चे की माँ पे चिल्लाते हुए कह रहा, इतनी भीड़ में सुबह सुबह बच्चे को सबवे में लाना जरूरी है क्या? बाकी सब पैसेंजर अपने फोन में बिजी थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर में बंदे को एक लेडी का कॉल आया, उसने कॉल काट दी। आदमी सबवे से बाहर आ गया, फिर से कॉल आई, इस बार उसने कॉल उठा ली। आदमी बोला, मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो कॉल वाली लड़की इस आदमी की XGF थी। उसने सच बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई एम प्रेग्नेंट, और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे जानना है कि तुम क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूँ? बंदा शौक में था, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा रुक के उसने बोला कि मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। लेडी बोली, नहीं तुम परेशान मत हो, मैं अपना माइंड बना चुकी हूँ कि मुझे इस बच्चे का क्या करना है। लेडी ने अपना फैसला बताया, पर आदमी पुअर कनेक्शन की वजह से पूरी बात सुन ही नहीं पाया। उसे अब घबराहट होने लगी। वो नीचे दूसरी मेट्रो पकड़ने आ गया, तभी उसके फोन के सिग्नल चले गए, कॉल कट गई। चलते चलते आदमी को एग्जिट 8 का बोर्ड दिखा। एक ओल्ड मैन सामने से आ रहा था। आदमी चलता गया, उसके सामने एक और बोर्ड आया जिस पे लिखा था एग्जिट 0। अब ये बंदा थोड़ा इधर उधर चला, बट शॉकिंगली वो वापस पहले वाली जगह पर ही आ गया। उसके सामने दोबारा से वही एग्जिट 8 वाला बोर्ड था। बंदा चलता गया, सब कुछ ऐसे लग रहा जैसे गोल गोल घूम रहा हो, मतलब वो जहाँ से चल रहा वहां पे ही वापस पहुंच रहा, जैसे कि वो हॉलवे में मानो फंस गया हो। यहाँ बस कुछ चीजें रिपीट हो रही, जैसे कि एग्जिट 8 और वो ओल्ड मैन। इस बंदे का नाम था लॉस्ट मैन, मतलब मूवी के अंदर इसका नाम बताया नहीं गया तो हम इसे लॉस्ट मैन कहेंगे। लॉस्ट मैन की मुंह दिखाई फाइनली हो गई। लॉस्ट मैन अब एंडलेस लूप में फंस चुका था। उसे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है, पर इतना चलने के बाद भी बार बार सेंट्रल हॉल में वो वापिस आ जाता। लॉस्ट मैन एक पॉइंट पे रुक के ओल्ड मैन को मुड़ के देखने लगता है। डर के लॉस्ट मैन भागने लगा। आदमी फिर से पहले वाली जगह पे आ गया। ओल्ड मैन उसके सामने आ रहा, जिसके चलते लॉस्ट मैन अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लॉस्ट मैन सेम जगह पर आ गया। लॉस्ट मैन ने इमरजेंसी बटन दबाने का ट्राई किया, मगर सारी चीजें खराब थी, कुछ काम नहीं कर रहा था। उसने पास वाले कमरे का गेट खोलने का ट्राई किया तो कमरा लॉक था। लॉस्ट मैन ने ध्यान दिया कि उसके सर पे खून गिर रहा है। ऊपर देखा तो उसे पता लगा कि ऊपर से खून गिर रहा है। लॉस्ट मैन डर के दूसरी तरफ भागा। उसने देखा कि दीवार पे लगे बोर्ड में कुछ चेंज हुआ है। पहले एग्जिट 0 का बोर्ड था, अब एग्जिट 1 का बोर्ड लगा है। साथ में एक पोस्टर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे कि एबनॉर्मल सिचुएशन को ध्यान से देखो। अगर सच में तुमने सही एबनॉर्मल चीज को देख लिया तो तुम्हें उससे अपोजिट डायरेक्शन में भागना है और तुम्हें एग्जिट मिल जाएगा। और अगर एबनॉर्मल चीज इग्नोर कर दी या जाल में फंस गए तो तुम्हें वापस सब शुरू से शुरू करना होगा। तुम फिर से एग्जिट 0 पे आ जाओगे। यानी कि लॉस्ट मैन को एग्जिट 0 से लेके एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3 ऐसे करके एग्जिट 8 तक पहुंचना है। तभी इस मूवी का नाम एग्जिट 8 है, इंस्पायर्ड बाय अ वीडियो गेम। लॉस्ट मैन चलते गया। आदमी सेंट्रल हॉल में आया। अब खून गायब है, मतलब छत से गिर रहा खून एबनॉर्मल था। ओल्ड मैन लॉस्ट मैन के सामने से जा रहा तो लॉस्ट मैन पूछने लगा कि एग्जिट 8 किधर है और एबनॉर्मल सिचुएशन के कितने काउंट होंगे, लेकिन ओल्ड मैन कुछ नहीं बोला। आदमी आगे बढ़ गया। लॉस्ट मैन आगे आया। उसने देखा कि बोर्ड पे फिर से एग्जिट 0 लिखा हुआ है। लॉस्ट मैन की हिम्मत टूटने लगी। इसके बाद भी लॉस्ट मैन नहीं रुका। उसने आसपास एबनॉर्मलिटीज को ध्यान से देखना शुरू किया। लॉस्ट मैन ने फोटो लेकर चीजें याद रखना और उनका कंपैरिजन करने का सोचा। उसने ओल्ड मैन की फोटो भी ले ली। ओल्ड मैन हर बारी उसके सामने से जा रहा था। लॉस्ट मैन घूमते हुए फाइनली एग्जिट 1 पर आ गया। अब उसे 7 और एबनॉर्मलिटीज को ढूंढना होगा, तभी इस जगह से बाहर निकल सकता है। और अगर उसे कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है तो उसे सीधी सीधी चलना है, तो भी वो एक पड़ाव पार कर लेगा। लॉस्ट मैन सेंट्रल हॉल आके फोन देखने लगा। शॉकिंगली सारी फोटो खराब हो रखी थी। फोन में कुछ पीला पीला सा दिख रहा था। गुस्से में लॉस्ट मैन ने सारी एबनॉर्मल चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे सब कुछ सेम ही दिख रहा। लॉस्ट मैन पीछे मुड़ा तो ओल्ड मैन बड़ी अजीब तरीके से दांत दिखा रहा था। लॉस्ट मैन को रूल्स याद आए कि ये एक एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया पहले। लॉस्ट मैन चलता गया और ओल्ड मैन उसके पीछे हंसते हुए आता जा रहा था। लॉस्ट मैन डर के मारे तेजी में भागने लगा। रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने से फायदा हुआ
और लॉस्टमैन को एग्जिट 2 दिख गया। अब लॉस्टमैन सेंट्रल हॉल में आकर और एबनॉर्मलिटीज को देखने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। लॉस्टमैन जाने लगा कि अचानक उसे लॉकर में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। लॉस्टमैन ने रुक के लॉकर का गेट खोलने का सोचा, लेकिन रुक के सोचने पे उसे लगा क्या पता ये एबनॉर्मलिटी हो। लॉस्टमैन भागने लगा। अब उसे दीवार पे बोर्ड पे एग्जिट 3 लिखा दिखा। ऐसी बुरी सिचुएशन में लॉस्टमैन अकेले ऐसे लड़ रहा, वो बुरी तरह खांस रहा। स्टिल आदमी रुका नहीं। आगे जाकर लॉस्टमैन ने हॉल को सही से देखा कि कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। लॉस्टमैन बैग से अपना इनहेलर निकालने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि दीवार पे लगे पोस्टर उसे ही देख रहे हैं। लड़का डर के भागने लगा। फॉर्चुनेटली उसे एग्जिट 4 का बोर्ड दिख गया। अब लॉस्टमैन ने आधा रास्ता पार कर लिया है। लॉस्टमैन ने बाकी एबनॉर्मल चीजों को भी ढूंढा और अब लॉस्टमैन एग्जिट 6 पर आ गया, यानी कि अब सिर्फ उसे 2 एबनॉर्मलिटी ढूंढनी है। अब लॉस्टमैन को कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब शायद उसका ये बुरा सपना खत्म होने वाला है। लॉस्टमैन हॉलवे में चल रहा, उसे कोई एबनॉर्मल चीज नहीं दिख रही। सडनली उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। लॉस्टमैन ने कॉल काट दी। कॉल दोबारा आई। इस बार उसने कॉल उठा ली और बता दिया कि मैं सबवे के अंडरग्राउंड पैसेज में फंसा हूँ। लड़की ने दोबारा पूछा कि मैं बच्चे के साथ क्या करूँ। लॉस्टमैन बोला कि आज सबवे में एक लेडी अपने बच्चे के साथ थी। बच्चा रोने लगा और एक आदमी ने उसे बहुत बुरा डांटा। किसी ने लेडी की हेल्प नहीं की। सब अपने फोन में घुसे हुए थे, जैसे किसी ने कुछ देखा ही ना हो। मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लॉस्टमैन को नहीं लगता कि वो एक अच्छा बाप बन पाएगा। पीछे से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई। लॉस्टमैन कॉल काट के आगे आया। उसने देखा कि बोर्ड पर एग्जिट नंबर 0 है। लॉस्टमैन दोबारा लॉस्ट हो गया। मतलब फोन कॉल फेक था, वो बस एक जाल था जिसमें लॉस्टमैन फंस गया। लॉस्टमैन भूल ही गया था कि नीचे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, नहीं तो अब तक वो पुलिस को भी तो कॉल कर लेता। हिम्मत बांध के लॉस्टमैन दोबारा शुरू करता है। इस बार उसने देखा कि हॉलवे का कलर पीला हो चुका है। अस्थमा लॉस्टमैन को ट्रिगर कर रहा था और वो नीचे लेट गया। उसने अपनी हार मान ली थी। थोड़ी देर में लॉस्टमैन उठा। उसने दोबारा चीजें देखनी शुरू की। लॉस्टमैन एग्जिट 1 पर आ गया। बंदा आगे बढ़ता गया। उसे एक छोटा बच्चा दिखा, पर लॉस्टमैन को लगा कि ये भी सिर्फ एक जाल है। वो वापस मुड़ गया, लेकिन बोर्ड पे उसने देखा तो एग्जिट 0 लिखा था। मतलब बच्चा एबनॉर्मल चीज नहीं है, बच्चा रियलिटी में है। बच्चा उसे फिर दिखा और लॉस्टमैन उससे पूछने लगा कि तुम खो गए हो क्या। तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा। शांति से बच्चा आगे बढ़ गया। बच्चा सेंट्रल हॉल में आके ओल्ड मैन की तरफ इशारा करने लगा। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। अब हम ओल्ड मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को देखते हैं। इसका नाम है वॉकिंग मैन। कुछ टाइम पहले वॉकिंग मैन भी इस एंडलेस लूप में लॉस्ट मैन की तरह फंस गया था। चलते चलते वॉकिंग मैन एग्जिट 4 तक आ गया। फिर उसे सेम बच्चा मिला। दोनों साथ में आगे बढ़े। उन्होंने हॉलवे को ध्यान से देखा। उनके सामने हर बार एक लड़की चलकर जा रही। दोनों एग्जिट 5 तक आ गए। वॉकिंग मैन खुश हो गया कि आजादी के बीच बस 3 एग्जिट और है। दोनों हॉलवे में आकर दूसरी एबनॉर्मल चीजों को ढूंढ रहे। अचानक लड़की उनके पास आकर बातें करने लगी। मैं यहाँ खो गई हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? वॉकिंग मैन मान गया और तीनों साथ में सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए आगे चलते गए। तभी लड़की अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसने वॉकिंग मैन से पूछा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? रोज रोज भीड़ में ऑफिस जाना, मेट्रो में धक्के खाना बड़ा स्ट्रेसफुल होता होगा ना? लड़की बार बार यही बात रिपीट कर रही। वॉकिंग मैन समझ गया कि लड़की एबनॉर्मल है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गया। अब दोनों एग्जिट 6 पर आ गए। अगले राउंड में ओल्ड मैन को कोई एबनॉर्मल चीज नहीं दिखी। बच्चे ने ध्यान दिया कि हॉल के गेट पे अजीब सा नॉब था जो पहले वहां नहीं था, पर बच्चे ने वॉकिंग मैन से कुछ नहीं कहा। वॉकिंग मैन बच्चे को खींचकर अपने साथ आगे ले गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा क्या देख रहा है। दोनों वापस से एग्जिट 0 पर आ गए। गुस्से में वॉकिंग मैन ने हाथ पैर पटके इंस्ट्रक्शन बोर्ड को भी उतार के फेंक दिया। आदमी रोने लगा। उसे आज अपने बच्चे से मिलने जाना था। सामने बच्चे को देख के वॉकिंग मैन ने उससे माफी मांगी और कहा हम दोनों शुरू से स्टार्ट करेंगे। फिर दोनों सेंट्रल हॉल में आ गए। उन्हें एग्जिट वॉल सीढ़ियां दिख गई। वॉकिंग मैन बड़ा खुश होके सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। फाइनली उसे लूप से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। बच्चे ने वॉकिंग मैन का हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बच्चे को यकीन था कि ये बस एक जाल है। पर वॉकिंग मैन नहीं रुका। वो सीढ़ियां चढ़ गया और बच्चा नीचे ही रुका रहा। सीढ़ी चढ़ के वॉकिंग मैन गायब हो गया। बच्चा वापस आ गया। उसे आगे जाके एग्जिट 1 दिखा। मतलब बच्चे ने सही कहा था। बच्चा आगे बढ़ा। उसे हॉलवे में वॉकिंग मैन आता हुआ दिखा। उसके एक्सप्रेशन एकदम अलग, बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो इमोशनलेस हो चुका है।
बच्चे ने उसे रोकने का ट्राई किया, मगर वॉकिंग मैन मशीन की तरह चलता ही गया, मानो बस एक रोबोट चल रहा हो। दोनों एग्जिट 0 पर आ गए और वॉकिंग मैन अब इस गेम में बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह गया। ये देख के बच्चा अकेले आगे भाग के आ गया। फिर उसे लॉस्ट मैन मिला। लॉस्ट मैन को पता है कि बच्चा असली है, तो वे दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने सामने एबनॉर्मल बोर्ड लगे देखे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या ये बच्चा जुबा केसरी खा रहा है या बात कुछ और है? लॉस्ट मैन बच्चे के अंदर की बात नहीं समझा और दोनों आगे आए तो एग्जिट 0 का बोर्ड लगा था। उन्हें दोबारा शुरू करना होगा। नेक्स्ट राउंड में लॉस्ट मैन ने दीवार पर लगा पोस्टर देखा। पोस्टर एबनॉर्मल था। इस बार ये कुछ अजीब सा दिख रहा, तो बच्चा रुका नहीं, वो आगे चलता गया और लॉस्ट मैन उसके पीछे भागा और उन्हें एग्जिट 1 मिल गया। बच्चा इस बार भी सही निकला। अगले लेवल में लॉस्ट मैन को कुछ अलग नहीं दिख रहा, हालांकि बच्चा गेट के पास खड़े होकर उसे देखे जा रहा। ये वही गेट वाला नॉब है जिसे वॉकिंग मैन ने इग्नोर कर दिया था। लॉस्ट मैन ने गेट पे लगा अजीब नॉब देखा। नॉब पहले गेट पे नहीं था। अब दोनों एग्जिट 2 पे आ गए। लॉस्ट मैन समझ गया कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन एक्सेप्शनली गुड है, उसके इंस्टिंक्ट कुछ ज्यादा ही तगड़े हैं। अगले राउंड की तरफ बढ़ते टाइम हॉल की लाइट जलने बुझने लगी। लाइट चली गई और लॉस्ट मैन फोन की फ्लैशलाइट से सब देख रहा। वेंटिलेशन गेट अचानक से अपने आप खुल गया और खून ऊपर से गिर रहा और कुछ अजीब सी आवाज आ रही। लॉस्ट मैन डर गया। उसे चूहों के चिल्लाने की आवाज आई। पास में बच्चा भी जोर जोर से रो रहा। जब लॉस्ट मैन ने बोर्ड की तरफ टॉर्च मारी तो लॉस्ट मैन की फट के हाथ में आ गई। किसी तरह उसने खुद को संभाला और बच्चे को लेकर लॉस्ट मैन भागा। बड़े बड़े चूहे उसका पीछा कर रहे थे। दोनों फाइनली एग्जिट 3 पर आ गए। नेक्स्ट राउंड के लिए लॉस्ट मैन हॉल में आया। इस बार हॉल में एक लेडी खड़ी हुई थी और वो दोनों को घूर रही। बच्चे ने पहली बार मुंह खोला, ममा। लॉस्ट मैन समझ गया कि लेडी बस एक जाल है ताकि बच्चे और लॉस्ट मैन को गुमराह किया जा सके। बच्चा बेहोश हो गया और लॉस्ट मैन बच्चे के साथ एग्जिट 4 पे आ गया। बच्चे को होश आया तो लॉस्ट मैन ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी माँ से अलग हो गए थे? बच्चे ने बताया कि मैं अपनी माँ से जानबूझ के किसी पर्पस की वजह से अलग हुआ। मैं चाहता था कि वो मुझे ढूंढते हुए आए। लॉस्ट मैन ने भी एक बार ऐसे ही अपनी माँ के साथ किया था। दोनों ही अपनी माँ से डरते थे। उनमें एक और चीज कॉमन निकली कि बच्चे और लॉस्ट मैन ने कभी भी अपने बाप को नहीं देखा था। अगले राउंड में बच्चे ने दिखाया कि बोर्ड पे लिखा है 8 नंबर, जो कि कुछ अजीब दिख रहा है। दोनों 5 नंबर एग्जिट पे आ गए। सेंट्रल हॉल में अचानक से एक गेट खुला। लॉस्ट मैन ने अंदर देखा तो एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। एकदम से लॉस्ट मैन को अपना सबवे वाला वर्जन दिखा। लॉस्ट मैन भीड़ में खड़ा था, जैसे कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद लॉस्ट मैन ने गेट बंद कर दिया। ये एक जाल था। दोनों अब एग्जिट नंबर 6 पर आ गए। अब बस 2 एग्जिट बचे हैं। आगे बढ़ने से पहले लॉस्ट मैन ने बच्चे से पूछा कि बाहर निकल के तुम सबसे पहले क्या करोगे? तो बच्चा बोला, मैं चीज पिज्जा खाऊंगा। हालांकि लॉस्ट मैन को नहीं पता कि वो बाहर जाके क्या करेगा। बच्चे ने लॉस्ट मैन को ग्रेटिट्यूड के तौर पे एक स्नेल शेल देकर कहा कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। दोनों आगे बढ़े। अब बस 2 एग्जिट रह गए हैं। इसके बाद बच्चा और लॉस्ट मैन आजाद हो जाएंगे। उन्होंने चीजों को अच्छे से देखा। एक अलार्म बजने लगा। दोनों पानी देख के बचने के लिए भागे, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही पानी की चपेट में आ गए। अगले सीन में शांत से बीच को दिखाते हैं। लॉस्ट मैन मजे से अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के साथ घूम रहा था। बच्चे ने अपने बाप को स्नेल शेल दिया और शॉकिंगली ये वही हॉलवे वाला बच्चा है। लॉस्ट मैन ने अपने बेटे को गले लगाया और दोनों बीच की तरफ जाके खेलने लगे। बैक टू हॉलवे। लॉस्ट मैन बच्चे को बचाने का पूरा ट्राई कर रहा। उसने बच्चे को साइन पोस्ट के ऊपर बैठा दिया ताकि पानी उस तक ना आए। बच्चा एकदम ठीक था, पर पानी का बहाव लॉस्ट मैन से झेला नहीं गया और वो भी बह गया। कुछ टाइम बाद पानी गायब हो गया। बच्चे की आंख खुली तो चारों तरफ कूड़ा कचरा था। लॉस्ट मैन कहीं भी नहीं दिख रहा। बच्चा अब अकेले ही आगे बढ़ गया। उसे 7th एग्जिट मिल गया। फाइनल राउंड में बच्चे ने सारी चीजें अच्छे से देखी। उसे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं दिखता और बच्चा सीधा चलता गया। पीछे से लॉस्ट मैन भी आ गया। मतलब अभी लॉस्ट मैन जिंदा है। उसने सारी चीजें अच्छे से देखी। कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं थी। लॉस्ट मैन हिम्मत करके सीधा चलता गया और उसे एग्जिट 8 दिख गया। सामने सीढ़ी भी है। आदमी ने हिम्मत करी और स्नेल शेल को देखा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। इस बार सब कुछ नॉर्मल हो गया। भीड़ इधर से उधर जा रही और लॉस्ट मैन के फोन का सिग्नल भी वापस आ गया। फाइनली उसका नाइटमेयर खत्म हो गया। लॉस्ट मैन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल किया। लेडी अब भी हॉस्पिटल में थी।
लॉस्टमैन बोला मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ और मैंने बच्चे को लेकर अपना मन बदल लिया है। फिर लॉस्टमैन सबवे में चढ़ गया। उसके साथ बड़ी अजीब चीज हुई। लॉस्टमैन ये देख के शॉक हो गया कि पास में वही बच्चा रो रहा था और एक आदमी उस पे और उसकी माँ पे चिल्ला रहा था कि इतनी भीड़ और सुबह सुबह में बच्चे को मेट्रो लेके आना जरूरी है क्या। मतलब सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। सब लोग फोन में बिजी थे, किसी ने लेडी के लिए स्टैंड नहीं लिया। मतलब लॉस्टमैन अभी भी लूप से बाहर नहीं निकला। लेकिन इस बार लॉस्टमैन ने हिम्मत करके बुली करने वाले बंदे को सुना के लेडी के लिए स्टैंड लिया और इसी के साथ लूप भी टूट गया और ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी जो कि एक वीडियो गेम पे आधारित है, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।